हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, किसका इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी? ऑब्वियसली मिनरल का इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, क्योंकि हम मिनरल का फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे थे। ठीक है, इससे पहले भी हमने देखा था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल। ठीक है, मिनरल का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में वहाँ पर हम किस चीज़ का चेक कर रहे थे? तो जब हम उसके ऊपर मतलब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं या फिर उसके ऊपर वो जब मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टैक्ट में आता है तो किस तरह वो इलेक्ट्रिकली बिहेव कर रहा है कोई पर्टिकुलर मिनरल, तो वहाँ पर वो चीज़ हम चेक करते हैं। और यू कैन से एबिलिटी ऑफ अ मिनरल टू अट्रैक्ट अ मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने का एबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो लाइक दैट जब बात होगा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मतलब उसके अंदर से क्या इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है। लाइक हमारे पास वायर रहता है। ठीक है, जो अब वायर घर वगैरह में वायर्स लगते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू से क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, जिसकी वजह से आपका जितना भी मतलब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, बल्ब वगैरह जो भी आप यूज़ करते हो वो आप यूज़ कर पाते हो डे टू डे लाइफ में। तो इसी तरह कुछ पर्टिकुलर मिनरल है जो कि नेचर में कुछ इस तरह से ही बनते हैं जिसके अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, और कुछ ऐसे भी मिनरल जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होता, और कुछ ऐसे भी मिनरल है जिसके अंदर कुछ स्पेशल कंडीशन अगर आप अप्लाई करते हो, लाइक उसके ऊपर आप अगर फोर्स वगैरह, टेम्परेचर, अल्ट्रावायलेट मतलब लाइट वगैरह अगर आप उसके ऊपर डालते हो तो इन दैट कंडीशन वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बिहेव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्पेशली क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कैपेसिटी ऑफ एनी मिनरल। कोई भी एक पर्टिकुलर आपके पास मिनरल है तो उसके अंदर क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का, इलेक्ट्रिसिटी को मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने का कैपेसिटी कितना है, कितना अमाउंट में वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा सकता है। क्या वो मतलब बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा रहा है या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है थ्रू आउट द मिनरल? क्या वो अच्छे से मतलब बिल्कुल ही प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है इलेक्ट्रिसिटी? तो उस कैपेसिटी को, उस एबिलिटी को जब हम मिनरल का चेक करते हैं और वो चीज़ जब हम फिजिकली देखते हैं, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी तो हम फिजिकली देखेंगे ना, तो उसके अंडर में फिर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, जो कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी और यू कैन से कैपेसिटी ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी और यू कैन से कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, हमने मतलब उसको कुछ टाइप में क्लासीफाई कर लिया मिनरल्स को। ठीक है, तो क्या क्या वो टाइप से? सबसे पहला जो है वो कंडक्शन। टर्म में ही सब कुछ समझ में आ रहा है। कंडक्शन क्या है? गुड कंडक्टर आर रिलेटिवली फ्यू इन नंबर। तो ऑब्वियसली कंडक्शन हम बोल रहे हैं मीन्स यहाँ से बहुत अच्छे से, बहुत मतलब ईजिली इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? पास होगा। तो ऐसे जो जो भी पर्टिकुलर मिनरल है नेचर में वो बहुत कम रहते हैं। ठीक है, रिलेटिवली फ्यू इन नंबर मतलब बहुत कम ऐसे मिनरल है जो कि एज अ कंडक्शन और यू कैन से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिहेव करते हैं, एंड इंक्लूड दोज मिनरल्स विथ अ मेटालिक लस्टर। पहली बात तो ये बहुत नंबर में बहुत कम रहते हैं, और जो भी मिनरल है मतलब नंबर में कम रहने के बावजूद भी जो भी पर्टिकुलर मिनरल इस तरीके का मतलब प्रॉपर्टी दिखा रहा है या फिर कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यू कैन से दे आर मेटालिक टाइप ऑफ लस्टर। तो उसके अंदर जो लस्टर आपको दिखता है उस मिनरल के अंदर जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास करवा सकते हो, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, देयर यू गेट अ मेटालिक लस्टर। तो वो किस में दिखता है? ऑब्वियसली नेटिव मेटल्स वगैरह में, एंड सल्फाइड्स। ऑब्वियसली नेटिव मेटल में तो मेटल क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बात सब जानते हैं, इट्स ए जनरल नॉलेज पार्ट। ठीक है, तो जो भी मतलब मिनरल है जो कि नेटिव मेटल के फॉर्म में बनता है या फिर फॉर्म होता है नेचर में, तो उसके अंदर से बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाता है, उसी को ही हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। कि और ये क्योंकि ये मेटल है तो ये मेटेलिक लस्टर भी दिखाता है। और कुछ सल्फाइड मिनरल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी है, लाइक हमने देखा क्या मोस्टली आपको नेटिव मेटल एंड सल्फाइड ही क्या मिनरल ही कंडक्शन का नेचर दिखाएंगे, और यू कैन से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और जिसके अंदर भी आपको मोस्टली मेटेलिक लस्टर दिखेगा भट्ठा। समटाइम्स इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शन आता है बट उतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं आता, बट कुछ एक्सेप्शन है तो फिर उसको देखते हैं। चलिए, नोटेबल एक्सेप्शन ऑफ स्पालेराइट। स्पालेराइट को ही आप जिंक ब्लेंड बोल सकते हैं, हुइच हैज़ अ रेजिनस और ऑयली और नॉन मेटालिक लस्टर। तो हम बोल सकते हैं रेजिनस, यहाँ पर हम बात करें एज ए मेटालिक और नॉन मेटालिक के टर्म में। ठीक है, मेनली हम यहीं पर मतलब इस फॉर्म में लस्टर के साथ डील करेंगे, मेटालिक नॉन मेटालिक। मेटालिक के अंदर जो मेटालिक लस्टर दिखा रहा है उसको मेटालिक बोलेंगे, रेस्ट ऑफ द पार्ट जो रहेगा उसको हम कुछ इस तरह से कंसीडर करते हैं कि वो नॉन मेटालिक लस्टर दिखा रहा है। ठीक है, बाकी जो भी रहे यहाँ पर विट्रियस रहे, पेर्ली रहे, जो भी रहे, एडमेंटाइन रहे, उसको हम एज अ नॉन मेटालिक कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ब्रॉडली हम यहाँ पर इस तरीके से इसको मतलब डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। तो हम कुछ एक्सेप्शन भी ऐसा है, एक स्पाइराइट एक मिनरल है, क्योंकि इससे पहले हमने क्या देखा? पहली बात तो जो भी मिनरल गुड कंडक्टर है वो बहुत कम है इन नंबर्स। ठीक है, और यू कैन से रिलेटिवली लेस इन अमाउंट। ठीक है, पहले कंडीशन वो है। देन और जो भी मिनरल है कम तो है बट उसके बावजूद तो कुछ मिनरल है ना, जो भी मिनरल है वो मेटालिक लस्टर दिखा रहा है, तो उसका लस्टर क्या होने वाला है? मेटालिक।
ठीक है। और स्पेशली आपको ये नेटिव मेटल्स एंड सल्फाइड्स ही दिखाते हैं, ठीक है, मेटालिक मतलब कंडक्शन का प्रॉपर्टी। तो हमने जो देखा ये मतलब मेटालिक लस्टर होना चाहिए, तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है स्पाइलराइट में, जिसको हम जिंक प्लेट भी बोलते हैं, जो कि जिंक का मिनरल है, ठीक है। तो वो उसका जो लस्टर होता है रेजिनस और ऑयली लस्टर होता है, मीन्स ऑयल मतलब ऑयल का सरफेस जिस तरीके से मतलब शाइन करता है जब आप उसको धूप में लेके आते हो, या फिर उसके ऊपर विजिबल रे गिरता है, या फिर उसको सन के कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट में जब आप लेके आते हो, तो जिस तरीके से वो शाइनिंग दिखाता है, जिस तरीके से वो लस्टर दिखाता है, उस लस्टर को हम अभी यहाँ पर कंसिडर करें नॉन मेटालिक। तो स्पाइलेट एक ऐसा मिनरल है जो कि नॉन मेटालिक होने के बावजूद भी गुड कंडक्टर के तरह से उसको हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। कंसीडर नहीं, एक्चुअली ये गुड कंडक्टर ही है, ठीक है, जिसके मतलब जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से फ्लो कर पाता है और बहुत अच्छे से वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करता है, स्पाइलराइट। तो ये था पहला टाइप कंडक्शन। देन नेक्स्ट वन इज योर पायरो इलेक्ट्रिसिटी। टर्म में ही पायरो है, मीन्स यहाँ पर बात होगा रिगार्डिंग योर टेम्परेचर। पायरो मीन्स क्या, हीट, और इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट होगा, बट इसका कंडीशन क्या होगा, इसके ऊपर आपको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिस कुछ ऐसे मिनरल है नेचर में, ठीक है। क्या है, चलिए फिर देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और यू कैन से चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम क्रिस्टल व्हेन इट्स टेम्परेचर इज सुइटेबली अल्टर्ड, ठीक है। यहाँ पर हो क्या रहा है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। कुछ ऐसे मिनरल है जो कि एज अ नॉन इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बिहेव कर रहे हैं इन नॉर्मल कंडीशन, बट हाँ अगर उसके ऊपर आप कुछ अमाउंट का हीट प्रोवाइड कर देते हो तो उसके अंदर क्या होने लगेगा, चार्ज फ्लो करने लगेगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम क्रिस्टल, तो एक क्रिस्टल है, ठीक है, जो कि प्राइमरीली इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा है, बट उसके अंदर अगर आप मतलब कुछ टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते हो, जो एक मतलब उसके बाद आफ्टर द प्रोवाइडिंग ऑफ टेम्परेचर वो एक ऐसा कंडीशन को एक्वायर कर लेता है जिसमें वो सुइटेबली मतलब जिसमें वो इजीली यू कैन से डिफरेंट पार्ट में चार्ज को फ्लो कर सकता है, और उसके अंदर चार्ज डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके का चार्ज डेवलप हो जाते हैं, ड्यू टू दैट फ्लो करता है, और उसके वजह से उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलता है, तो उसको ही हम बोलते हैं पायरो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो उसका एग्जांपल क्या है, क्वार्ज। क्वार्ज ऐसा मिनरल है जो कि नॉर्मल कंडीशन में आप अगर उसको देखते हो नॉर्मल कंडीशन में, तो वो आपको मतलब एज अ गुड कंडक्टर कभी भी नहीं दिखेगा, ठीक है। बट अगर उसके अंदर आप कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का टेम्परेचर ऐड कर देते हो, प्रोवाइड कर देते हो, तो वो मतलब चार्ज उसमें क्या करेगा, फ्लो करने लगेगा, तो ड्यू टू दैट यू गेट इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है, आफ्टर गिविंग हीट, ठीक है। तो ये था आपका पायरो इलेक्ट्रिसिटी। चलिए फिर नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट इज योर पीजियो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर पीजियो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, यहाँ पर भी कुछ एक्सटर्नल हम उसके ऊपर मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर फोर्स वगैरह जो भी हो कुछ ऐड करेंगे, एक्सटर्नल उसको एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे, तभी जाके वो एज ए इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी वो बिहेव करता है। तो कौन कौन से ऐसे मिनरल है, टूरमालिन एक मिनरल है, एंड क्वार्ज, ये दो मिनरल है जो कि एज ए पीजियो इलेक्ट्रिक बिहेव करता है। पीजियो इलेक्ट्रिक क्या है वो चलिए देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन क्रिस्टलाइज मिनरल बाय प्रेशर, तो यहाँ पर आप प्रेशर उसको दे रहे हो और बाय टेंशन, ठीक है, तो उसको ही हम बोलते हैं पीजियो इलेक्ट्रिसिटी। मतलब एक क्रिस्टल है जो कि एज अ नॉर्मल कंडीशन टूरमालिन हो या फिर क्वार्ज हो, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करते, और यू कैन से वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी दिखाता ही नहीं है एज ए नॉर्मल कंडीशन और इन नॉर्मल कंडीशन, बट व्हेनेवर वी आर अप्लाइंग प्रेशर और टेंशन ऑन दैट पर्टिकुलर मिनरल, तो वो बिहेव करेंगे एज अ पीजियो इलेक्ट्रिक, मीन्स उसके अंदर मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डिफरेंट पार्ट में डेवलप होने लगेगा, ड्यू टू दैट उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, ठीक है। बट इसका रीज़न क्या है, प्रेशर और टेंशन। जब भी आप उसके ऊपर एडिशनल प्रेशर और टेंशन ऐड करते हो, तो इन दैट कंडीशन कुछ मिनरल और यू कैन से टूरमालिन क्वार्ज बिहेव करते हैं एज ए पीजियो इलेक्ट्रिक। तो आई होप आपको पीजियो इलेक्ट्रिक भी समझ में आ गया। देन लास्ट जो टाइप है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जो हम देख रहे थे अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, हम उसको क्लासीफाई कर रहे थे। लास्ट वन इज योर फोटो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। टर्म में ये फोटो, यहाँ पर क्या होगा, when some mineral are exposed to radiation they produce electricity। तो इस कुछ मिनरल के ऊपर अगर आप रेडिएशन डालते हो, ठीक है, अब रेडिएशन क्या है, सन से जो भी एनर्जी आता है उसको ही हम बोल सकते हैं एज अ मतलब रेडिएशन कंसीडर कर सकते हैं, डिफरेंट उसका मतलब वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हम फिर उसको क्लासीफाई करते हैं। वो चीज़ हमने कलर के अंदर अच्छे से देखा था, ठीक है, विजिबल लाइट का क्या रहना चाहिए वेवलेंथ, कौन सा लाइट का वेवलेंथ क्या रहेगा, ठीक है, हर चीज़ हमने देखा था।
तो हाँ, कुछ नेचर में ऐसे भी मिनरल है लाइक फ्लोराइड, ठीक है, उसके ऊपर आप अगर रेडिएशन ऐड करते हो या फिर रेडिएशन डालते हो तो जब भी वो रेडिएशन के कॉन्टैक्ट में आएगा फ्लोराइड मिनरल, तो रेडिएशन की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगा, मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डेवलप होंगे। ड्यू टू दैट उसके अंदर क्या होगा, चार्ज फ्लो होने लगेगा, ठीक है, और यू गेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन दैट पर्टिकुलर मिनरल ऑफ फ्लोराइड, ठीक है। ये था फोटो इलेक्ट्रिक। तो अगर क्विक ओवरव्यू इसके ऊपर एक देखें तो पहले तो हम देख रहे थे इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी हम देख रहे थे PROPERTY इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या देख रहे थे, इसको हमने मतलब अकॉर्डिंग टू दैट एबिलिटी, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी मीन्स कोई भी मिनरल के अंदर अगर इलेक्ट्रिक मतलब फ्लो कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको क्लासीफाई कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप में। तो अकॉर्डिंग टू दैट एबिलिटी हम उसको 4 टाइप में क्लासीफाई हमने किया। क्या क्या था वो, तो सबसे पहला था योर कंडक्शन, देन नेक्स्ट इज योर पायरोइलेक्ट्रिक, देन पीजोइलेक्ट्रिक, देन फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो इसके अंदर हो गया था इंडिविजुअल केस में, ये तो मतलब नेचर में इसका बनावटी कुछ इस तरीके से था, मतलब ये मेटल के तौर पे ही मिल रहा था और आज सल्फाइड आपको मिल रहा था। उसके अंदर स्पेशली यू गेट मेटालिक लस्टर और ये ऑटोमेटिकली गुड कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा था। बट उसके बाद जो और 3 क्लासीफाई हमने किया प्रॉपर्टी को, हमने जो क्लासीफाई किया और 3 टाइप में, वो क्या थे, पायरो, पीजियो एंड फोटो। तो पायरो में क्या था, हम यहाँ पर टेम्परेचर ऐड कर रहे थे, ड्यू टू दैट टेम्परेचर क्वार्ट्ज बिहेव कर रहा था एज ए इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। देन नेक्स्ट इज योर पीजियो, यहाँ पर हम स्ट्रेस और यू कैन से प्रेशर, टेंशन ऐड कर रहे थे, इसकी वजह से आपको टूरमालिन एंड क्वार्ट्ज जैसे मिनरल में इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होते हुए देखने को मिला था। देन फोटो में क्या हो रहा था, यहाँ पर हम रेडिएशन प्रोवाइड करवा रहे थे इन केस ऑफ फ्लोराइड, ठीक है। फ्लोराइड क्या है, एक मिनरल है जो कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज करता है, जो कि 4 सेट ऑफ क्लीवेज दिखा था, ये चीज़ हमने देखा था। तो इसके अंदर क्या होता है, आफ्टर द पुटिंग रेडिएशन ये एज ए इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बिहेव करता है। तो ये था ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग योर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।